सुप्रभात, शुभ संध्या दर्शकों। हमारा आज का सत्र अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से संबंधित दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरणों के गहन विश्लेषण पर केंद्रित है। यह परियोजना केवल धार्मिक नहीं बल्कि वास्तुकला, इंजीनियरिंग और संकल्प की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व रखती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह 500 साल की प्रतीक्षा का अंतिम सबसे बड़ा विस्फोट है। अयोध्या सत्तर युद्ध, 133 साल की कानूनी आग। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, 2024 में हमने प्राण प्रतिष्ठा देखी, लेकिन अब है अंतिम हुंकार। वो तारीख 25 नवंबर 2025, विवाह पंचमी। राम मंदिर के 191 फीट शिखर पर फहराएगा धर्म ध्वज। यह केवल झंडा नहीं है, यह सूर्य देव का चिन्ह है। यह 1000 साल तक भारत का गौरव बनकर खड़ा रहने का अखंड ऐलान है। यह पीएम मोदी और सीएम योगी के उस दृढ़ संकल्प की अंतिम राष्ट्रीय मुहर होगी। याद रखिए, जब यह ध्वज शिखर को छुएगा तब भारत का स्वाभिमान कहेगा, हमें हमारा रामराज्य मिल गया है। जय श्री राम। बिना किसी विलंब के हम सीधे इस ऐतिहासिक आख्यान के मुख्य बिंदुओं की ओर अग्रसर होंगे। अयोध्या, संघर्ष से संकल्प तक, एक ऐतिहासिक आख्यान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का ऐतिहासिक, कानूनी एवं सांस्कृतिक विकास तथा 25 नवंबर 2025 को होने वाले धर्म ध्वज का महत्व। जन्मभूमि की शाश्वत महत्ता। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित भारतीय सभ्यता के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में से एक है। यह नगरी हिंदू धर्म के 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों सप्तपुरी में से एक है और इसे भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। यह स्थान सदियों से गहन आस्था और अटूट भक्ति का केंद्र रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, जिसका समापन 25 नवंबर 2025 को मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण के साथ होने की घोषणा की गई है, केवल एक धार्मिक स्थल का पुनरुद्धार नहीं है। यह 5 सदियों के सांस्कृतिक और कानूनी संघर्ष का समाधान है, जो भारत के जटिल इतिहास, न्यायपालिका की दृढ़ता और करोड़ों नागरिकों की सामूहिक आस्था के धैर्य को दर्शाता है। यह आख्यान 16वीं शताब्दी से शुरू होकर आधुनिक युग के भव्य निर्माण तक की यात्रा को विस्तार से प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक विस्थापन और प्रारंभिक संघर्ष। 16वीं से 19वीं शताब्दी। अयोध्या विवाद की जड़ें 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के आगमन के साथ जुड़ी हैं। विध्वंस और विवादित ढांचे की स्थापना। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1528 में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी के आदेश पर राम जन्मभूमि पर मौजूद प्राचीन मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर एक संरचना का निर्माण किया गया जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। यह क्रिया सांस्कृतिक विस्थापन और धार्मिक अपमान के एक दीर्घकालिक संघर्ष की नींव बनी। हालांकि मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था, हिंदू भक्तों ने कभी भी इस स्थान पर अपना दावा नहीं छोड़ा। सदियों तक हिंदुओं ने इस स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए संगठित और व्यक्तिगत रूप से कई प्रयास किए, जिनमें कई छोटे और बड़े संघर्ष शामिल थे, जो मुगल शासन और बाद में अवध के नवाबों के अधीन भी जारी रहे। यह संघर्ष भक्ति और बलिदान की एक अनवरत गाथा बन गया। ब्रिटिश काल में विवाद का औपचारिकरण। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान यह विवाद औपचारिक रूप से कानूनी रूप ले चुका था। 1853 में परिसर के पास सांप्रदायिक हिंसा भड़की, जिसके बाद 1859 में एक रेलिंग, तारों की बाड़ लगाकर विवादित स्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया। आंतरिक परिसर, जहां मस्जिद स्थित थी, मुसलमानों के लिए, और बाहरी परिसर, जहां हिंदू पूजा करते थे, हिंदुओं के लिए। 1885 का प्रथम कानूनी मुकदमा। महंत रघुबीर दास ने 1885 में पहली बार फैजाबाद जिला अदालत में स्वतंत्रता के उपरांत संघर्ष का विस्तार
1947-1992 भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आया और जल्द ही एक गहन राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। 1949 मूर्तियों का प्राकट्य। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को विवादित ढांचे के केंद्रीय गुंबद के नीचे श्री रामलला की मूर्तियों का प्राकट्य हुआ। हिंदू पक्ष ने इसे दैवीय हस्तक्षेप बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे अवैध स्थापना माना। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने परिसर को विवादित घोषित करते हुए ताला लगा दिया और इसे रिसीवर के अधीन कर दिया। इस घटना ने सदियों पुराने दावे को एक नया और निर्णायक मोड़ दिया। स्वतंत्रता के उपरांत संघर्ष का विस्तार। 1947-1992 भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आया और जल्द ही एक गहन राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। 1949 मूर्तियों का प्राकट्य। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को विवादित ढांचे के केंद्रीय गुंबद के नीचे श्री रामलला की मूर्तियों का प्राकट्य हुआ। हिंदू पक्ष ने इसे दैवीय हस्तक्षेप बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे अवैध स्थापना माना। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने परिसर को विवादित घोषित करते हुए ताला लगा दिया और इसे रिसीवर के अधीन कर दिया। इस घटना ने सदियों पुराने दावे को एक नया और निर्णायक मोड़ दिया। कानूनी और सामाजिक आंदोलन। 1950 से 1992 अगले कुछ दशकों में विभिन्न हिंदू और मुस्लिम पक्षों द्वारा अदालत में कई मुकदमे दायर किए गए। 1950 गोपाल सिंह विशारद और परमहंस रामचंद्र दास द्वारा रामलला की पूजा की अनुमति के लिए याचिकाएं। 1949 निर्मोही अखाड़ा द्वारा प्रबंधन अधिकार के लिए याचिका। 1961 सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिद के स्वामित्व के लिए याचिका। 1980 के दशक के मध्य में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने हिंदुओं के लिए तालों को खोलने और पूजा की अनुमति देने का ऐतिहासिक आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 की घटना। 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस घटना के परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक हिंसा हुई और यह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक लेकिन विवादास्पद मोड़ बन गया। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने विवादित भूमि का अधिग्रहण कर लिया और विवाद को पुनः अदालत के पाले में डाल दिया। न्यायपालिका द्वारा अंतिम समाधान 2002 तो 19 मंदिर निर्माण का अंतिम मार्ग भारतीय न्यायपालिका के माध्यम से प्रशस्त हुआ, जिसने दशकों पुराने विवाद का समाधान करने के लिए असाधारण विवेक और सावधानी का परिचय दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में फैसला सुनाया कि 2.57 एकड़ की विवादित भूमि को 3 बराबर भागों में बांटा जाए। रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। इस फैसले को किसी भी पक्ष ने स्वीकार नहीं किया और मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुना। इस प्रक्रिया में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट ने निर्णायक भूमिका निभाई। ASI रिपोर्ट ने यह स्थापित किया कि विवादित ढांचे के नीचे 12वीं शताब्दी के एक विशाल मंदिर के अवशेष और संरचनात्मक प्रमाण मौजूद थे। 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे। स्वामित्व का हस्तांतरण। विवादित 2.77 एकड़ भूमि का स्वामित्व रामलला विराजमान देवता को सौंप दिया गया, ताकि केंद्र सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट वहां राम मंदिर का निर्माण कर सके। वैकल्पिक भूमि। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए
अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया गया। एएसआई साक्ष्य न्यायालय में एएसआई के निष्कर्षों को स्वीकार किया कि संरचना के नीचे एक पूर्व मौजूदा हिंदू संरचना मौजूद थी। हालांकि 1949 में मूर्तियों की स्थापना को अवैधानिक माना। यह निर्णय भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था, जिसने एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे का शांतिपूर्ण और कानूनी समाधान प्रदान किया। नवनिर्माण और वास्तुशिल्प पुनर्जागरण 2020-2024 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया गया और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। भूमि पूजन और निर्माण की विशेषताएं 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली की वास्तुकला पर आधारित है, जो उत्तर भारतीय मंदिरों की पहचान है। अभिनव इंजीनियरिंग मंदिर की संरचना को 1000 वर्षों तक भूकंपरोधी रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके निर्माण में लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों और तांबे के क्लिप्स का उपयोग किया गया है, जो दीर्घ आयु सुनिश्चित करता है। सामग्री और आयाम 3 मंजिला है, जिसमें 92 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं। इसमें राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर का उपयोग किया गया है। मुख्य गर्भगृह में स्थापित श्री रामलला की मूर्ति के निर्माण में शालिग्राम शिलाओं का उपयोग किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी का भव्य समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि राष्ट्र के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव बन गया, जिसने विश्व भर में फैले राम भक्तों को एक सूत्र में पिरो दिया। इस घटना ने राम मंदिर को निर्माणाधीन ढांचे से जीवित मंदिर में बदल दिया। पूर्णता का प्रतीक 25 नवंबर 2025 का ध्वजारोहण। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का शेष निर्माण कार्य, विशेष रूप से शिखर और परकोटे का काम जारी रहा। यह कार्य 25 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के साथ समाप्त होगा। ध्वजारोहण का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर 25 नवंबर 2025 को धर्मध्वज फहराया जाएगा। यह तिथि विवाह पंचमी के शुभ दिन से मेल खाती है, जिसे भगवान राम और माता सीता के विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्माण की पूर्णता। सनातन धर्म की परंपरा में किसी भी मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित करना उस मंदिर के निर्माण की भौतिक और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि मंदिर संरचनात्मक रूप से पूर्ण है और अब भक्तों के लिए दैवीय ऊर्जा का एक केंद्र बन गया है। दिव्यता का संकेतक। शिखर पर लहराता केसरिया ध्वज भक्तों को दूर से ही भगवान की उपस्थिति का संकेत देता है और यह माना जाता है कि यह मंदिर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से सुरक्षित रखता है। यह धर्म ध्वज विशेष रूप से भगवान राम की सूर्यवंशी परंपरा के अनुरूप तैयार किया गया है। ध्वज पर भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक स्वरूप सूर्य देव का चिन्ह, साथ ही ओम और कोविदार वृक्ष अंकित होगा। 42 फीट लंबे पर 151 फीट की ऊंचाई पर फहराया जाने वाला यह ध्वज भारत की आस्था और संस्कृति का एक गौरवशाली प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, जो इस महान संकल्प की राष्ट्रीय मान्यता और गरिमा को और बढ़ाता है। एक वैश्विक आध्यात्मिक गंतव्य का उदय। 25 नवंबर 2025 का ध्वजारोहण केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी यात्रा का प्रतीकात्मक समापन है और अयोध्या के लिए एक नए युग का आरंभ है। राम मंदिर का पूर्ण होना न केवल धार्मिक बल्कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत की दृढ़ता,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्र की एकता का प्रमाण है। मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की व्यापक योजनाएं अयोध्या मास्टर प्लान 2047 लागू की जा रही है। मंदिर अब अतीत के विवादों से परे भविष्य की ओर देख रहा है, जहां यह लाखों श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, शांति और सद्भाव का एक शाश्वत स्रोत बनेगा। यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण और राम राज्य की कल्पना का एक भौतिक प्रतीक है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।